हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिकल साइंस। और आज हम डिस्कस करेंगे हमारे इस प्रॉब्लम को, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसमें हमें प्रूफ क्या करना है। हमें आर गिवन है और हमें इन तीनों चीजों को प्रूफ करना है। तो चलिए करते हैं इसका प्रूफ। तो स्टार्टिंग में देखिए स्टूडेंट, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या गिवन है। पोजीशन वेक्टर गिवन है। सबसे पहले तो पोजीशन वेक्टर किस तरीके से लिखा जाता है। पोजीशन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको लिखते हैं हम स्टूडेंट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इतना समझ में आया। अगर मैं आपसे पूछूं इस पोजीशन वेक्टर का, अगर मुझे मॉडुलस चाहिए, मुझे मॉड ऑफ आर चाहिए, या इसको इन शॉर्ट आर लिखा जाता है, तो इसको कैसे लिखेंगे। दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, दिस इज एक्स स्क्वायर, है ना। और स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ जे कैप, दिस इज वाई स्क्वायर। और इसको क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ के कैप, दिस इज जेड स्क्वायर। ये तो क्लियर है ना। या इसको इन शॉर्ट हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आर को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, और पावर 1/2। ठीक है, स्क्वायर रूट इन इसका स्क्वायर रूट को अगर हम हटाया तो हम 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये पावर 1/2 होती है। तो चलिए हम इसका फर्स्ट पार्ट को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट कहता है स्टूडेंट हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ आर। ठीक है, ग्रेड ऑफ आर। अब यहां से जो ग्रेड है, यानी हमने डेल ऑपरेटर को लिखना है, डेल ऑफ आर को लिखना है। तो हमारे पास देखिए डेल ऑपरेटर है, तो इसको लिखा जाता है स्टूडेंट आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जी लिखा जाता है। इतना क्लियर है, समझ में आता है। ठीक है, अब इसके बाद हमने इस आर को लिखना है, यानी मॉडुलस ऑफ आर को लिखना है। तो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, आर की वैल्यू को रख लेते हैं, है ना। और ये आएगा दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 1/2 लिख देंगे। अब इसको हम अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा आई कैप डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 1/2। ठीक है, सिमिलर वे में हमारे पास जे कैप के साथ भी आ जाएगा। तो जे कैप के साथ क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ पर जे कैप लिखेंगे डेल बाई डेल वाई। ओके, और यहाँ पे लिखेंगे वही टर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ठीक है, और फिर यहाँ पर आ जाएगा के कैप, फिर लिखेंगे डेल बाई डेल जी, है ना। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 1/2 लिखेंगे। अब इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास क्या टर्म है, यहाँ पर देखिए हमें इस होल टर्म को किसके रेस्पेक्ट में डिवाइड करना है, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो इसको हम साइड में डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास है डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर है। और इसकी पावर है 1/2। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन का जो बेसिक रूल है उसको फॉलो करेंगे। जो पावर है वो पहले आ जाती है। ठीक है, तो पहले लिखेंगे 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिखेंगे। और फिर उसके बाद जो पावर है उसमें से हम 1 माइनस कर लेते हैं, तो 1/2 -1 कर लेंगे। फिर उसके बाद जो हमारे पास ये टर्म है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए पार्शियल डेरिवेटिव है, एक्स के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन होगा, बाकी टर्म्स कांस्टेंट कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा स्टूडेंट 2x। तो यहाँ से हमारे पास ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो टर्म आएगा दैट इज 1/2 में से 1 को माइनस करेंगे, हमें हमारे पास आ जाएगा देखिए स्टूडेंट x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और पावर 1/2। ठीक है, तो ऊपर जो पावर होगी हमारे पास 1/2 -1 दैट इज -1/2। तो 1/2 नीचे डिनोमिनेटर में आएगा तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 1/2, है ना। अब यहां से देखिए स्टूडेंट हम सिमिलर वे में इसको भी लिख सकते हैं, डेल बाई डेल ऑफ वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, है ना।
तो जैसे हमने यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा इन शॉर्ट y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 1/2 मिल जाएगा। और हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, हमारे पास आएगा डेल बाई डेल जी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 1/2 लिखेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर g के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा तो हम यहाँ पर g लिख देंगे, ओके, z लिख देंगे और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 1/2 लिख देंगे स्टूडेंट। इतना क्लियर है? सबको समझ में आया? ठीक है। अब इन सभी वैल्यू को उठाकर हम यहाँ पर रख देते हैं। तो जैसे हमने इन सभी वैल्यूज को यहाँ पर रखा तो हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा रिलेशन। देखिए आई कैप और इस होल टर्म का डिफरेंशिएशन हमारे पास आ जाएगा x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर होल पावर 1/2। ठीक है, फिर प्लस जे कैप, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर पावर 1/2 लिखेंगे स्टूडेंट। फिर उसके बाद देखिए स्टूडेंट, इसकी जगह हम यहाँ पर ये लिख लेंगे, तो दिस इज के कैप डेल बाई, चलो इसकी वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर दी ना, तो हम लिखेंगे g ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 1/2 लिखेंगे स्टूडेंट। तो फाइनल जो हमारे पास आंसर आएगा दैट विल बी, इसको हटा दें, ठीक है, ये तो साइड बाय साइड होते रहेगा, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे क्या कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 1/2 कॉमन लिया। तो ये सब कुछ कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा दिस इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बचेगा, है ना। और उसके बाद डिनोमिनेटर में हमारे पास सबसे कॉमन लिया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 1/2। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर अब स्टार्टिंग में देखिए आप, हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो हमारे पास एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, इसको हम आर वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास था ग्रेड ऑफ आर, तो इसको हम लिखेंगे दिस इज आर वेक्टर और इसको लिखेंगे हम क्या, मॉडुलस ऑफ आर। ठीक है, तो इसको हम आर लिख लेंगे। आया समझ में? तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेड ऑफ आर हमारे पास मिल जाएगा, ग्रेड ऑफ आर हमें मिलेगा दिस इज आर, क्या मिल जाएगा, आर कैप मिल जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, ये तो पता ही होगा आप लोगों को, दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मॉडुलस क्या होता है, 1 होता है, और ये सिर्फ डायरेक्शन को बताता है। अब देखिए स्टूडेंट, इसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। ये तो हमारे पास सेम रहेगा चीज, तो सेकंड पार्ट में 1/r है हमारे पास। ठीक है, तो होल इस सबको हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास है ग्रेड ऑफ 1/r, तो हम यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट ग्रेड ऑफ 1/r, और यहाँ से ग्रेड यानी हमारे पास डेल ऑपरेटर होता है ना, तो डेल ऑपरेटर 1/r इस तरीके से अप्लाई करेंगे। और इस डेल ऑपरेटर की जो हमारे पास वैल्यू होती है दैट इज आई कैप डेल बाई डेल एक्स, ओके, प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई और के कैप डेल बाई डेल जी लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इतना क्लियर है। और आर के प्लेस पर हम क्या रख लेंगे, ये सब कुछ रख लेंगे, तो दिस इज 1/1 प्लस दिस इज एक्स स्क्वायर। चलो हम इसको एक इन शॉर्ट लिखते हैं। देखिए अगर हमारे पास r की वैल्यू ये गिवन है, तो 1/r की वैल्यू क्या होगी, 1/r की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर -1/2 हो जाएगी। ठीक है, तो इसी वैल्यू को हम यहाँ पर रख लेते हैं 1/r की वैल्यू। ठीक है, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर -1/2। अब जैसा हमने इससे पहले वाले पार्ट में किया था, सिमिलर वे में हम इसमें भी करेंगे। ठीक है, तो इस पूरे टर्म को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या टर्म आएगा, देखिए स्टूडेंट, आई कैप डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पावर 1/2 पावर -1/2, ध्यान रखना। ठीक है, प्लस जे कैप
डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर माइनस 1/2 लिखेंगे। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट, यहाँ से हम फिर के कैप लिखेंगे, फिर डेल बाई डेल जी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर माइनस 1/2 लिखेंगे, है ना। अब इसके बाद ये सब कुछ लिख लिया। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो ये वाला टर्म का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, देखिए। तो हमारे पास है डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 1/2, दिस इज माइनस 1/2, ओके, प्लस 1/2 नहीं है यहाँ पर, देखिए। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन किस तरीके से, वही पावर को पहले ले आएंगे, डिफरेंशिएशन का रूल 1/2 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसमें से एक पावर माइनस 1 माइनस कर देंगे। किसमें से माइनस 1 करेंगे, माइनस 1/2 माइनस 1, ओके। फिर डिफरेंशिएशन किसका आएगा, किसके रेस्पेक्ट में आएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आएगा, इस जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है। तो इस ब्रैकेट में हमारे पास एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होना है, पार्शियल डेरिवेटिव है स्टूडेंट, ठीक है। पार्शियल है तो पार्शियलिटी करेगा, सिर्फ एक्स को ही डिफरेंशिएट करेगा, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 2x। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा स्टूडेंट, दिस इज माइनस एक्स ओवर, और इसका जो पावर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसका पावर आएगा दिस इज माइनस 3/2, वो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो इसको लिखेंगे प्लस 3/2 बन जाएगा। ये हमारे पास डिफरेंशिएशन आ गया ये वाले टर्म्स का। तो सिमिलर वे में हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं ना, अगर हम डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1/2 को सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास इसको देखकर हम लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे लिखेंगे माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 3/2 लिखेंगे। और सिमिलर वे में एक चीज और लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ से डेल बाई डेल जी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर माइनस 1/2 को क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर हम इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास इसको देखकर हम लिख सकते हैं माइनस जेड ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 3/2 लिख सकते हैं। अब इन सभी वैल्यूज को देखिए, एक वैल्यू है हमारे पास डेल बाई डेल एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर माइनस 1/2, एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, और एक वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर, 3 वैल्यूज आ गई। इन सभी वैल्यूज को हम यहाँ पर रख देंगे इस इक्वेशन में, तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए इसकी जगह पर रखा हमने आई कैप, दिस इज माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ओके, पावर 3/2 रख लिया। अब सिमिलर वे में हम यहाँ पर भी रखेंगे, दिस इज जे कैप माइनस वाई, और हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 3/2 लिखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर भी रखेंगे हम के कैप, और यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास वैल्यू माइनस जेड ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 3/2 लिखेंगे। अब देखिए सबसे कॉमन क्या आएगा, सबसे कॉमन हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 3/2 कॉमन आएगा सबसे, और नेगेटिव साइन को भी कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, तो देखिए इसको हटा दें, ठीक है, नोट कर लिया होगा शायद आपने, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास कॉमन चीज क्या आई, ये था हमारे पास ग्रेड ऑफ 1/r इक्वल टू, सबसे कॉमन आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 3/2 कॉमन आ गया डिनोमिनेटर में। अब न्यूमरेटर में कॉमन आया नेगेटिव साइन को कॉमन लिया, तो हमारे पास बच गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बच गया, ठीक है स्टूडेंट, इतना समझ में आया। अब देखिए इसी टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज अ पोजीशन वेक्टर, हमारे पास आर वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखेंगे, दिस इज माइनस आर वेक्टर। अब इसको क्या लिखेंगे, देखिए इसको समझना आप,
अब देखिए 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसके दो पार्ट्स कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों का अगर हम सम अप करेंगे तो बेस सेम है, पावर साइड अप हो जाएंगी, 1 + 1/2 3/2 हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, यहां से हम इस टर्म को क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे मॉडुलस, ये हमारे पास आ जाएगा, ये वाले टर्म्स को देखिए, ये वाला टर्म ये हमारे पास है, दिस इज आर, ये वैल्यू है हमारे पास आर की वैल्यू, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो हमारे पास ये वाला टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहां से लिख सकते हैं आर स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, ये वाले टर्म को हमने आर स्क्वायर लिखा और ये वाले टर्म को हमने आर लिखा। ये कैसे लिखा, देखिए हमारे पास आर ये है और आर 1/2 जिसकी पावर होगी उसको हम आर लिखेंगे और जिसका पावर 1 होगा, ठीक है, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, तो हमारे पास इसकी पावर 1 बच जाएगी। तो हम यहाँ से देखिए स्टूडेंट, ये वाले टर्म को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम आर कैप, क्या लिख सकते हैं आर कैप, दिस इज यूनिट वेक्टर, तो इसको लिखेंगे आर कैप डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई हमारे पास ग्रेड ऑफ 1/r। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों को डाउट्स होते हैं, और ये जो डिफरेंशिएशन करना है ना, ये बेसिक चीज है। ठीक है, डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए बस। अब अगला पार्ट है इसका, जिसमें हमें ग्रेड ऑफ लॉग ऑफ आर को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो लॉग को हमें सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है। अगर आपको आता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट पहले से करके आए हैं, है ना, कि डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, इंटीग्रेशन किस तरीके से किया जाता है। तो हमारे पास थर्ड पार्ट है हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पर, ग्रेड ऑफ लॉग ऑफ आर। ठीक है, तो हमें लिखना है ग्रेड ऑफ लॉग ऑफ आर को। ठीक है, तो इसके लिए फिर वही हमारे पास टर्म्स यूज करेंगे हम, डेल। ठीक है, तो डेल हमने लिखा और लॉग ऑफ आर लिखा। अब आर की वैल्यू हम यहां से लिखने वाले हैं, तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आई स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान रखना, आर की वैल्यू आ गई हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं, अगर हमारे पास लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आता है, ठीक है, और उसकी पावर हमारे पास समथिंग है 1/2 लाइक, तो ये जो पावर है ना, ये पहले आ जाएगी, पावर पहले आ गई, तो दिस इज 1/2, 1/2 क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो सिमिलर वे में हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं ऐसा, ये जो पावर है 1/2 ये पहले आ जाएगी, तो पहले आ जाएगी तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, है ना, और हमने अगर जैसे इसको लिखा तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1/2 डेल ऑफ क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख सकते हैं। इतना क्लियर है। ठीक है, अब इसके बाद इस टर्म को हम आगे डिफरेंशिएट करेंगे, तो डेल ऑपरेटर की वैल्यू रख लेते हैं। तो डेल ऑपरेटर की वैल्यू 1/2 हमने रख लिया, और फिर डेल की वैल्यू लिखेंगे आई कैप डेल बाई डेल एक्स, फिर यहाँ पर जे कैप लिखेंगे डेल बाई डेल वाई। ठीक है, फिर के कैप लिखेंगे डेल बाई डेल जी लिखेंगे, है ना, और फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर रख लेंगे। आ गया। अब इसके बाद देखिए ये वाले टर्म को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या टर्म आएगा। ठीक है, इसको देखें, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ये जो वैल्यू रखी हमने, ये थोड़ा बहुत इस तरीके से लिखा नहीं जाएगा, यहाँ पर गलती से हमने गलत वैल्यू रख ली, तो यहाँ पर आएगा दिस इज लॉग। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो टर्म आएगा दैट इज लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो कैसे आएगा, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, देखिए स्टूडेंट, अब ये जो पूरा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, वो हर एक टर्म के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये अगला स्टेप आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आई कैप डेल बाई डेल एक्स। ठीक है, और फिर हम लिखेंगे लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिखेंगे। तो सिमिलर वे में हम y के रेस्पेक्ट में भी लिखेंगे, y डायरेक्शन में भी लिखेंगे, दिस इज जे कैप
डेल बाई डेल वाई, ओके, और लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 1 होगी। तो थर्ड टर्म को भी लिख सकते हैं, दिस इज के कैप, है ना, और डेल बाई डेल जी, और इसको लिखेंगे लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इतना क्लियर है? अब देखिए वन बाय वन हम सबको सॉल्व करते हैं, यानी एक्स के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो स्टूडेंट अगर हमने इसको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो हमारे पास क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये लिखा हमने। तो इसको जैसे ही हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन आर। लेट सपोज है लॉग ऑफ एक्स है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, वाई डैश करना है, तो हम लिखेंगे इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में क्या आएगा हमारे पास, दिस इज 1 बाई एक्स। इतना क्लियर है? तो सिमिलर वे में हम यहाँ पर भी करेंगे, ये जो लॉग फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और फिर इसके बाद डिफरेंशिएशन किसका आएगा स्टूडेंट, ये जो अंदर मल्टीप्लाई है फंक्शन है आर, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होना है तो हमारे पास एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा, दिस इज ट्वाइस ऑफ एक्स। इतना क्लियर है? तो सिमिलर वे में हम किसको भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं स्टूडेंट, सिमिलर वे में हम y के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में स्टूडेंट। तो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा डेल बाई डेल वाई ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास हो जाएगा 2 ऑफ वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिखेंगे। और सिमिलर वे में हम डेल बाई डेल जी को क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 2 ऑफ जेड ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिखेंगे। इतना क्लियर है? इन सभी वैल्यूज को उठाकर हम कहाँ रखने वाले हैं स्टूडेंट, इस इक्वेशन में रखने वाले हैं। ये हमारे पास वैल्यू है ग्रेड ऑफ ग्रेड ऑफ लॉग ऑफ आर की वैल्यू है, ठीक है। इन सब में हम इस सब की वैल्यू रख लेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए स्टूडेंट इसमें एक टर्म और था हमारे पास 1/2 सबसे मल्टीप्लाई था, 1/2 को हमने सबसे मल्टीप्लाई किया था, ये वाला टर्म मिसिंग है इसमें, ठीक है। तो 1/2 से सबको मल्टीप्लाई किया था, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करके देखिए यहाँ पर अगर हमने जैसे ये वाला टर्म की वैल्यू रखी तो यहाँ पर तो 2 वाला टर्म भी है और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचने वाला क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना इसको, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ क्या, आप बताना, ठीक है। दिस इज आई कैप एक्स, सॉरी इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइड बाय, हम लिख सकते हैं दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कैसा लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। कैसे, देखिए हमने क्या किया, इन सब की वैल्यूज को हमने रखा यहाँ पर, तो सबसे कॉमन आया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, कॉमन आ गया। फिर अगर देखिए यहाँ पर हमारे पास एक्स वाला जो टर्म था, एक्स वाले टर्म को हम यहाँ पर लिखेंगे तो हमारे पास 2x लिखा और 2x फिर डिनोमिनेटर में 2 है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा x आई कैप बच जाएगा, ठीक है। तो सेम चीज हमने y के लिए भी किया और z के लिए किया। तो देखिए स्टूडेंट इसकी वैल्यू हमारे पास होती है दिस इज r वेक्टर, तो हम इसको लिखेंगे क्या, r वेक्टर, और इसकी वैल्यू होती है हमारे पास r स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे हम r स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इससे इसके बाद हम r वेक्टर डिवाइड बाय r इंटू r। ऐसा क्यों किया, मुझे यूनिट वेक्टर के टर्म में आंसर चाहिए, तो यूनिट वेक्टर हमारे पास तभी आएगा जब हम किसी वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड करेंगे तो हमें यूनिट वेक्टर मिलेगा। तो हमारे पास यूनिट वेक्टर मिलेगा, दिस इज r कैप से डिनोट किया जाता है, डिवाइड बाय r। तो ये हमारे पास वैल्यू है किसका वैल्यू है, ग्रेड ऑफ लॉग ऑफ r की वैल्यू। तो आई होप, मुझे लगता है आप लोगों को ये सभी जो प्रूफ्स हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट।